हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 5th चैप्टर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शन और आज हम इसमें बात करेंगे एक्सरसाइज 5A। बेसिकली दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस विद होल एंड फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन। देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट इज दैट यूजिंग एरे का यूज करके भी आपको मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट हाउ टू मल्टीप्लाई, देन वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज। तो व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीप्लाइंग ऑफ फ्रैक्शन, नंबर 1 आते हैं। रूल नंबर 1 इज मल्टीप्लाइंग बाय होल नंबर। जैसे ये फ्रैक्शन है 1/2 और ये होल नंबर है 4, तो क्या करेंगे, इसको हम 4/1 कर लेंगे। इसको चेंज करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, 4/1 कर लेंगे। फिर क्या होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 1 × 4 = 4 एंड 2 × 1 = 2। तो आंसर आ जाएगा आपका 4/2, कट कर देंगे 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। नाउ कॉन्सेप्ट 2, मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। देखिए यहाँ 1/2 है, मल्टीप्लाई 5/7। ठीक है, तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 1 5 × 1, डिनोमिनेटर में 2 × 7। तो 5 × 1 = 5, 2 × 7 = 14। क्लियर हो गया। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट इज सेइंग मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग एरे का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 1/3 है, मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हाउ मेनी टोटल पार्ट। जो डिनोमिनेटर होता है मीन्स टोटल पार्ट, और न्यूमरेटर होता है इट मीन द पार्ट्स इज टेकन। तो टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे 3, मल्टीप्लाई 1/4, और यहाँ पर कितने पार्ट हो जाएंगे, टोटल पार्ट 4 एंड टेकन पार्ट 1। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक एरे लिया और इसमें कितने पार्ट करे, 3 पार्ट, क्योंकि टोटल पार्ट कितने 3, तो 1 2 3। तो ये हो जाएगा 1/3 1/3 एंड 1/3। फ्रैक्शन क्या है 1/3, तो ओनली 1/3 जो हमने 1 पार्ट लिया है, तो इसको क्या है कलर कर देंगे, दैट इज 1/3। अब 1/4 में देखेंगे सेम एरे। ठीक है, क्योंकि 1/4 है, यहाँ पर क्या किया, इसके 4 पार्ट करे, 1 2 3 4। ठीक है, ये 1/4 1/4 1/4 1/4 कितना लिया है 1/4। ठीक है, ये देखिए ये जो थे उसी सेम फिगर में ही किया, तो 1/4 यहाँ पर पार्ट्स कर दिए। ठीक है, कितने पार्ट्स हो जाएंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। नाउ लुक एट हियर, 1/4 को आपने कलर कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, जब व्हेन वी मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपका 1/3 × 1/4। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं 12। ठीक है, एंड टेकन आउट 1। तो इधर यू कैन डू, यहाँ पर क्या किया है कि जो 1/3 था और 1/4 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों वो कलर पार्ट आपने यहाँ पर निकाल दिए। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि सेम एरो बनाया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर कितने पार्ट बनाएंगे, ठीक है 12 पार्ट हो गए। टोटल पार्ट कितने हैं 12 एंड 1 इज टेकन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12 1/12 1/12 सो ऑन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज टेकन 1/12। ठीक है, और इस डायग्राम में क्या है, इसमें शेडेड पार्ट ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, ये 1/3 है। ठीक है, 1/3 और 1/4 का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज। नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज। मल्टीप्लाई 7 × 3/5, बी है 21 × 2/4 सो ऑन। तो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई 7 × 3/5, तो 7 3 जा, इसको हमने क्या 1 मान लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाएंगे। 7 3 जा 21, 1 × 5 5 हो जाएगा।
नाउ बी देखेंगे 20 मल्टीप्लाई 2/4, या मैंने यहाँ कट कर रही थी बट यहाँ पर अगेन लिखती 20 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, 2/4 को हमने क्या किया, कट कर लिया, ये हो गया 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 बचा है। 21 मल्टीप्लाई 1/2, 21 मल्टीप्लाई 1, तो 21 2। नो नीड टू मेक इट लाइक दिस, क्योंकि अगर आपको पता है कि नीचे 1 लगा के बना सकते हैं देन यू कैन डू डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई 7/5, 7 3 जा 21, 2 5 जा 10, 21/10। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई 7/8, 7 1 जा 7, 3 8 जा 24। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं। 4/9 मल्टीप्लाई 11/13, 11 4 जा 44, 13 9 जा 117। ठीक है, फॉर दिस यू नीड टू नो टेबल्स। इफ़ यू डोंट नो टेबल्स तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए आपको टेबल्स लर्न होनी चाहिए फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर है 13 मल्टीप्लाई 3 8/9, 3 8/9 को क्या करेंगे, इसको 13/1 किया, 9 3 जा 27 + 8 कितना हो जाएगा, 27 + 8 35। अब देखिए 13 मल्टीप्लाई 35, 1 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो आपका रहे 455 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 9, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 13 5 जा 65, कैरी विल बी 6, 13 3 जा 39 + 6 45, तो ये हो जाएगा 455। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50 टाइम्स जाएगा, परसेंट आपको रहेगा 50, रिमाइंडर 5 डिवाइड बाई 9, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर जी पर चलते हैं। 3 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई 2/15। ठीक है, 3 2 जा 6, 13 मल्टीप्लाई 15। आप कट करें 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यहाँ पर हो जाएगा 2, 13 5 जा 65, दिस इज योर आंसर। 2/65, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर एच पे चलते 7/11 मल्टीप्लाई 1 5/12, 12 1 जा 12 + 5 17, तो यहाँ 7/11 मल्टीप्लाई 17/12। अब क्या करेंगे आप, 17 7 जा 119, 12 1 जा 12, 2 कैरी विल बी 1, 12 1 जा 12 + 1 13, 119/132। क्वेश्चन नंबर आई पे जाएंगे। 7/9 मल्टीप्लाई 13/16, 7/9 मल्टीप्लाई 13/16, 13 7 जा 91, 16 9 जा 144। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ये किसी से कट नहीं होगा, इसलिए दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर जे पर चलते हैं। 2/7 मल्टीप्लाई 21/26, यहाँ देखिए यहाँ 7 है, 21 है, कट कर 7 3 जा 21, तो यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3/26, 2 मल्टीप्लाई 3/26, 2 1 जा 2, 2 13 जा 26, तो अब क्या हो जाएगा आपका 3/13, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। फाइंड सम विद लोएस्ट टर्म्स, आपको क्या निकालना है, इसको लोएस्ट टर्म तक सॉल्व करना है। 3 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 4/15, तो 3/16 लिखा, 4/15 कट करते हैं, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 4 5 जा 20, और यहाँ ऊपर आ जाएगा 1, 1/20, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 20। बी पर चलते हैं। 12 मल्टीप्लाई 12/16 मल्टीप्लाई 8/9, 12/16 मल्टीप्लाई 8/9, 8 2 जा 8 2 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। क्लियर हुआ। यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, तो 2 नहीं, यहाँ 12 है और यहाँ 9 है, तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, ठीक है, 3 3 जा 9, अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। आई सपोज कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कर देती हूँ। 12/16 था, मल्टीप्लाई 8/9, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 बचा यहाँ पर, 2 6 जा 12,
अब यहाँ 6 या 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 एंड नीचे रह जाएगा 3। क्लियर, दिस इज योर आंसर। ये देखते हैं 11/44 मल्टीप्लाई 11/22। ये देखिए 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 जा क्या हो जाएगा, ये है 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44, ठीक है, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, तो यहाँ 2 × 4 ऊपर आ जाएगा 1, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये 8 नहीं होगा, 1/8, दैट विल बी योर आंसर। करेक्ट इज दिस 1/8। क्लियर। ये देखिए 3/7, यहाँ लिखेंगे फिर से 3/7, वेट 3/7 नॉट वर्किंग। नाउ कट करते हैं, 7 3 जा 21, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऊपर 3 3 जा 9 /28, ठीक है, 3 3 जा 9 /28। कट हो रहा है किसी से, नहीं हो रहा है। यहाँ पर आते हैं 9/10 मल्टीप्लाई 10/11, 10 10 से कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9/11। दिस इज योर आंसर। 6/7 मल्टीप्लाई 35/45, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो आपका आ जाएगा 6 × 1/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आपका रहेगा 2/3, दैट इज योर आंसर। देखिए 6 1 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ऊपर आ रहा है 2 1 जा 1, 2/3। यहाँ पर देखते हैं 30/60 मल्टीप्लाई 60/90। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट कर देंगे, 61 जा 60 कट हो जाएगा, 31 जा 30, 33 जा 90, तो 1/3 विल बी योर आंसर। एच पर जाएंगे, अब देखिए 5 2 जा 10, 10 + 4 14/5, 3 7 जा 21 + 4 25/7, 5 5 जा 25, 7 2 जा 14, तो 2 × 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 5 जा 10। दिस इज योर आंसर। नाउ वी विल सॉल्व मोर। क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई यूजिंग एरे ए 2/3 मल्टीप्लाई 3/4, बी है 1/2 मल्टीप्लाई 2/4, सी है 2/3 मल्टीप्लाई 1/8। सॉल्व करते हैं फटाफट। ए हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 3/4, कितने पार्ट्स हैं 3 हैं, नीचे ऊपर लिए हैं 2, तो आपने 1 2 3 पार्ट्स बनाए, 1/3 1/3 1/3, जो पार्ट्स टेकन है 2 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर 2/3 को ये हो जाए कलेक्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए 3/4, टोटल पार्ट्स कितने होंगे 4, तो इसी में आपने 4 पार्ट के 1 2 3 4, ठीक है। हाउ मेनी टेकन 3, तो 1 2 3, ये 3 पार्ट्स को कलर करिए। ये कलर्ड नहीं है, ये गलती से हो गया, दिस इज नॉट कलर्ड, इट्स इज फ्री। तो अब क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कैसे निकालेंगे, 2 पार्ट्स और जितने इसमें हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका इधर देखिए ये तीनों पार्ट्स, ठीक है, एंड लीव 1 पार्ट। दिस इज योर आंसर। 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 1/2। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं शो करने के लिए, सेम पैटर्न बना के। इसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे नीचे, 3 4 जा 24, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली 1/2 आपका आंसर आ रहा है, तो इसको 1 का दिस इज योर एरे। 1/2 भी आप इस तरह से कलर करके बना सकते हैं, या फिर आप शेडेड पार्ट्स को लेके बना सकते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई 2/4, 1/4 को बनाया आपने, ये है 4 पार्ट किए और 1/4 को कलर कर दिया। 2/4 ये भी 1/4 है, ठीक है, 2/4 इसमें भी 1/4 किया, ये 2/4 हो जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, तो 1/8। तो आपने इस तरह से एरे बनाया, 8 पार्ट किए, 1 2 3 3 4 5 6 7 8, और 1/8 को कलर कर दिया। दिस इज योर फाइनल आंसर। 2/3 मल्टीप्लाई 1/8, 2/3 बनाया, 3 पार्ट किए, 2 इज टेकन, 1/8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट किए, 1/8 इज टेकन। तो अब आंसर क्या रहा आपका, कट 1/12, ठीक है। तो 12 पार्ट कर दिया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है। टोटल पार्ट्स कितने हैं आप निकालेंगे 12 और उसको 1 को ले लेंगे आप, या फिर डायरेक्टली इस तरह से शेडिड करके आप आंसर निकाल देंगे। जैसे यहाँ पर इक्वल टू 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स है और इसका एक पार्ट आपने ले लिया 1/12। दिस इज योर आंसर। इक्वल टू में आपको शेडेड पार्ट दिखाना है। आप उतने ही पोर्शन का डिनोमिनेटर जितना है उतने टोटल कलर करेंगे और उसमें से आप टेकन पार्ट ले लेंगे। नाउ वी विल सॉल्व स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। A recipe for cookies needs 2/3 cups of each of the ingredients. क्या needed है 2/3 cups of each ingredients. If there are 18 ingredients, how many? 18. Find the total number of cups of ingredients needed. यहाँ पर क्या है? Needs 2/3 cups of each. Look at here, needs 2/3 cups of each of the ingredient. कितना चाहिए? 2/3 कप चाहिए। एंड हाउ मैनी? 18 है। 18 इंग्रेडिएंट्स हैं तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली 2/3 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कप्स ऑफ ईच ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। आपको माइंड में ये रखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन। जब क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो वहाँ पर लिखा नहीं होगा कि मल्टीप्लाई करिए या फिर डिवीजन करिए या फिर सब्ट्रैक्ट करिए। आपको वर्ड्स और सेंटेंस पे जाना पड़ेगा, व्हाट दे आर आस्किंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 कप्स ऑफ ईच ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एंड टोटल 18। तो 2/3 मल्टीप्लाई 18 यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को भी रीड आउट कर लेते हैं। पायल नीड टू पुट 1/4 cups of flour for the cake. How much? 1/4 cups of flour for the cake. If the capacity of the cup is 60 gram, capacity क्या है 60 ग्राम, what weight of flour is required for the cake? ठीक है, what weight of flour is required for the cake? तो यहाँ पर 1/4 जो कप ऑफ फ्लोर है उसका वेट पूछा गया है। इट मीन 60 मल्टीप्लाई 1/4 you will get the answer. So here we will see how to solve it. Recipe for cookies needs cups equal to 2/3 of each ingredients. ठीक है, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है because question is saying each. Total ingredients equal to 18. How many? 18. So needs cup of ingredients क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 16। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 6 2 जा 12। इट मीन्स 12 कप्स। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। पायल नीड्स कप ऑफ फ्लोर टू पुट इक्वल टू 1/4 कप। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ कप इक्वल टू 60 ग्राम्स। ठीक है, कप की जो कैपेसिटी है वो कितनी 60 ग्राम की है। वेट ऑफ फ्लोर जो यहाँ पर उन्होंने मेजरमेंट लिया था 1/4, अब इसका उन्होंने वेट पूछा है। तो फॉर दैट वेट ऑफ फ्लोर इज रिक्वायर्ड 60 मल्टीप्लाई 1/4। ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करेंगे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 4 जा 12 प्लस 1 13/4। नाउ 60 मल्टीप्लाई 13/4। अब यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पर 2 रहेगा, 4 5 जा 20। तो यहाँ हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 13। तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को। 13 5 जा 65, कैरी विल बी 6। 13 1 जा 13 प्लस 6 कितना हो जाएगा 19। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 195 ग्राम्स। क्लियर हो गया। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 5E इज फिनिश्ड। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है और आपको समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर स्कूल ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।